हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आप लोगों ने इससे पहले यूपी एपीओ के लिए करंट अफेयर लेक्चर फर्स्ट देख लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए करंट अफेयर लेक्चर सीरीज चल रही है उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हमारा टारगेट फॉर आईक्यू जो पब्लिक चैनल है टेलीग्राम पर, उसको भी आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश एपीओ एग्जाम जो आप लोगों का 10 जुलाई को सुनिश्चित है। हालांकि उस दिन ईद भी है तो हो सकता है 8-10 दिन पेपर ऊपर या नीचे हो जाए, लेकिन आप लोग 10 जुलाई को ही एग्जाम डेट मानकर अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर में आप लोगों को करा रहा हूँ और सभी का स्वागत है। मैं हूँ सत्यन। अब देखिएगा, करंट अफेयर में कल हम लोगों ने काफी सारी चीजें जो है डिस्कस करी थी, उसी के संदर्भ में आज हम लोग बहुत सारी बेसिक चीजों को जो है आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक है 108 भी भारतीय, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। तो इसका सम्मेलन आप लोगों से जो है, इसकी सबमिट आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप लोग कहां पर हुआ ये, तो लिख लेंगे कहां पर, पुणे में। पुणे कहां पर है भैया, महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखेंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहां पर बनाया गया था, सिम्बोसिस इंटरनेशनल स्कूल में इसको जो है आयोजन इसका किया गया था। क्लियर है सभी को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब जैसे कुछ सम्मेलन की बात आ ही गई है तो मैं आप लोगों को एक सम्मेलन की लिस्ट बनवा देता हूं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे, हालांकि मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन जो लोग पहली बार देख लें तो रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स जो समिट है 2022 की बताऊंगा आप लोगों को, और 2021 की भी बताऊंगा। तो 2022 की कहां पर होगी, चाइना में, ठीक है। और यही समिट 2021 में कहां पर हुई थी, ये हुई थी गोवा में। गोवा कहां पर है आपको पता है, उत्तर भारत में, और इसमें 40 विधानसभा सीटें हैं। प्रमोद सावंत अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका है G20। अगर हम बात, अभी इनके बारे में भी बता दूंगा आप लोगों को ये क्या है। तो G20 की जो समिट है वो 2022 की बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होने वाली है आपकी कहां पर, बाली। और बाली कहां पर है भैया, याद रखेंगे, वो है आपकी इंडोनेशिया में, ठीक है। अब इंडोनेशिया एक आइसलैंड कंट्री है, लगभग 5000 से भी ज्यादा आइलैंड से मिलकर इंडोनेशिया बना है। उसी में एक आइसलैंड है बाली। और इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग याद रखेंगे, जकार्ता उसकी राजधानी है। और हालांकि इसका नाम चेंज हो गया अभी, आप लोग अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है। और इसके जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यहाँ पे 2018 में क्या हुए थे, एशियन गेम्स भी हुए थे, ठीक है। और यही समिट 2021 की अगर हम बात करें और 2023 की अगर हम बात करें, तो 2021 में ये जो समिट है आपकी G20 वाली, तो ये आप लोग याद रखेंगे कहां पर हुई थी भैया, इटली में। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और अब 2023 में कहां पर हो रही है भैया, ये हो रही है भारत 2023 में न्यू दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। आगे अगर हम बढ़े तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बिम्स्टेक। क्या है भैया, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टीपर्पज सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम से क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी 5th बैठक हुई है, सबमिट हुई है कहां पर, श्रीलंका में। कहां पर हुई है भैया, श्रीलंका में। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रखा है, इमरजेंसी लगी पड़ी है, आपातकाल लगा पड़ा है ड्यू टू महंगाई, यानी महंगाई की वजह से यहाँ पर एग्जाम वो आपातकाल लगा पड़ा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, वो है रोनिल सिंधे,
ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि हाल ही में इन्हें ही बनाया गया, पिछले लेक्चर में भी मैंने ये आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। एक है आसियान, तो आसियान समिट आप लोग देख लेंगे भाई। आसियान समिट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी समिट जो 2021 की 2022 की आप लोग याद रखिए। तो 2021 की जो हुई है भैया वो हुई है ब्रुनेई। ब्रुनेई एक कंट्री है, और ये अब 2022 में होगी कहां पर, आप लोग नोट कर लेंगे कहां पर, कंबोडिया में, कंबोडिया। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब है देखिएगा, ये तो कुछ मैंने समिट्स आप लोगों को बता दिए। इसी के आधार पे ना आप लोगों को एग्जाम में जो अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं स्पोर्ट्स में वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड क्या है, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो है आपका दुबई। दुबई कहां पर है, यूएई। ठीक है, यूएई याद रखिए। अब आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा आप लोगों का, तो वो कहां पर होगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वो 2023 में कहां पर होगा, भारत में। ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे। आईसीसी में अभी वर्तमान में 106 कंट्री जो हैं इसके मेंबर देश हैं, ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें तो हॉकी वर्ल्ड कप की, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप अगर हम बात करें तो ये कहां पर होगा, उड़ीसा। आप लोग नोट कर लेंगे कहां पर होगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर में। कहां पर होंगे भैया, भुवनेश्वर में। नोट कर लेना भैया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और कौन से ग्राउंड में होंगे उसका नाम आप लिख लेंगे, कलिंगा स्टेडियम। कहां पर होंगे, कलिंगा स्टेडियम। वेरी वेरी मोस्ट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात है भाई ये भी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और यदि आप लोगों को आप चाहते हैं कि इस तरह के लेक्चर्स आप लोगों के लिए आते रहें, और यदि आप लोगों को बुरा भी लग रहा है तो प्लीज उसे अनलाइक करें। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक करें, अपना रिव्यू दे सकते हैं, और आप लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट और लाइक के माध्यम से, और चाहे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि टारगेट फॉर IQ पर आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। इसके साथ साथ अब में देखिएगा उड़ीसा शब्द आया आप लोगों का, तो सबसे पहले उड़ीसा के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं जो हमारे एग्जाम में आती है। तो उड़ीसा के एक तो चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। नोट कर लेंगे आप लोग, कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। और अगर हम बात करें तो उड़ीसा में क्या है, एक लेक है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी साल्ट लेक है, और इसको लैगून लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैगून लेक। अब लैगून लेक क्या होती है, ऐसी लेक जिनका मुंह किसी समुद्र के किनारे से जुड़ा होता है, उन्हें लैगून लेक बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, यानी पानी का सोर्स उनका समुद्र होता है, और इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो इसीलिए इस झील का भी पानी खारा है। जैसे बिमनाद होगी केरल की, लैगून हो गई। ठीक है, तो ये देखें। अब आगे बात करें तो यहाँ पर है एक कोणार्क टेम्पल, कोणार्क मंदिर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोडा यानी सूर्य मंदिर, वो यहाँ पर है आप लोग। एक है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, ये केवल ये भुवनेश्वर में है, कोणार्क पुरी जिले में। और एक है जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ प्रभु का, आप लोगों ने इसके नाम सुना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें आपको और याद करनी है उड़ीसा की। क्या, नंबर एक यहाँ पर दो नेशनल पार्क हैं, एक है सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, एक तो ये आपको याद रखना है, और एक आपको याद रखना है क्या, भीतरकनिका, भीतरकनिका। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। कौन कहां पर है दोनों, ये हैं आपके कहां पर, उड़ीसा में। क्लियर है, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक जानकारी उड़ीसा राज्य से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आगे हम लोग अपकमिंग गेम्स की बात कर रहे हैं। तो अब है कॉमनवेल्थ गेम, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो भाई ये भी बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। तो ये 2022 में जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं बर्मिंघम,
तो बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड में। कहां पर है भैया? बर्मिंघम है आपका इंग्लैंड में। एक तो ये नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2026 में ये होंगे कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के क्या रहे हैं? गुलाम रहे हैं, उपनिवेशक रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं राष्ट्रमंडल, जो उनके अंतर्गत है। अभी इसमें वर्तमान में 52 कंट्रीज के अंदर शामिल है। ठीक है। अब आते हैं आगे एशियंस गेम, एशियाई खेल जिन्हें हम बोलते हैं एशियन गेम्स। ठीक है। तो एशियन गेम्स ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का लिख लेंगे। तो ये कहां पर है भैया? 2022, 2026। 2022 में ये होने वाले हैं आपके चाइना में, और 26 में कहां पर होंगे? जापान में। ये दोनों ही गेम ये एवरी 4 ईयर में जो है कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स गेम किए जाते हैं। अब ओलंपिक की बात आ ही गई है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ओलंपिक के बारे में मैं बताना सही समझूंगा, क्योंकि ओलंपिक से भी भैया आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही ज्यादा। क्योंकि हर एग्जाम में आप लोग देख रहे होंगे तो टोक्यो ओलंपिक से गेम आप लोगों के बन रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ओलंपिक्स कि अब कहां कहां पर ओलंपिक गेम्स होंगे। तो ओलंपिक गेम की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स को लेकर, ये आप लोगों को याद है। इसी के तर्ज पर पैरा ओलंपिक होते हैं, ये भी आप जिसमें जो हैंडीकैप प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब 2020 में ओलंपिक्स होने थे, लेकिन कोविड की वजह से उन्हें पहली बार क्या करा गया? 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। और ये कहां पर हुए? 2021 में हुए। कहां पर? जापान में। और इनका नंबर याद रखेंगे, ये थे 32वें नंबर के। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें अब आगे बढ़ने से पहले हमें एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, भारत की परफॉर्मेंस देखनी है कि भारत में कौन से नंबर पे रहा, किसने कितने मेडल जीते, हमें उसकी ज्यादा जानकारी। तो हम देखते हैं इसमें, तो भारत जो है मेडल के आंकड़े की बात करें तो भारत रहा था 48वें नंबर पर। ठीक है। 48 मेडल के साथ भारत ने क्या क्या करा? 1 गोल्ड, 2 आप लोग नोट कर लेंगे, 2 सिल्वर और 4 यहां पर ब्रॉन्ज जीते थे। तो टोटल कितने मेडल जीते? 7, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये आप लोगों को याद करना है। अब गोल्ड तो आपको पता ही होगा, किसने जीता है बताइए कमेंट बॉक्स में, बताओ किसने जीता है भाई। गोल्ड मेडल तो आप सबको पता है कि ये आपके कौन है? नीरज चोपड़ा। किसमें? आपको पता है जुवेनाइल थ्रो में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी बात एक ये भी आती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती है कि भैया इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा की आप लोगों से ये एग्जाम में पूछ ली जाएगी। 57 पॉइंट, आप इसको नोट कर लेंगे आंकड़ा, 57.58 मीटर इन्होंने जो है भाला फेंका था। ये आप लोगों को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के फील्ड एंड ट्रैक के एथलीट्स पहली बार भारत के किसी प्लेयर ने क्या जीता है? मेडल जीता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 सालों बाद। एक तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्या ठीक है? क्लियर है? हालांकि महिला हॉकी टीम जीत नहीं पाई है, तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, उनको भी आप लोग जो है याद रखेंगे। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और भारत की तरफ से जो ध्वज वाहक थे उद्घाटन सेरेमनी में, तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम थी, याद रखेंगे। लेकिन जब समापन हो रहा था तब कौन थे? बजरंग पूनिया। तो यहाँ पर उद्घाटन में कौन थे भैया? उद्घाटन में कौन कौन से थे? उद्घाटन में नोट कर लेंगे कौन थे? MC मैरी कॉम और मनप्रीत कौन थे? हॉकी के जो कैप्टन है। और समापन समारोह में लिख लेंगे कौन थे? बजरंग पूनिया। ठीक है। तो ये नाम आप लोगों को याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडर्न युग में, तो 1966 में 1896 में एथेंस में जो है आयोजन किया गया था ओलंपिक्स का, ये याद रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे और बता देता हूं। अब 2024 में ओलंपिक्स होंगे।
2028 में होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंडक्ट होते हैं आफ्टर 4 ईयर। फिर 28 में होंगे और फिर 2032 में होंगे। ठीक है, तो ये 33वें नंबर के, ये 34वें, ये 35वें और ये 36वें। ठीक है, ये आप लोग इसको 32 कर लेंगे। ठीक है, ये 2024 में जो होंगे पेरिस में होंगे। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। ये कहां पर होंगे? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहां पर है आपका? ये है आपका यूएसए में। ठीक है, अमेरिका में। फिर होंगे 28 में, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया ये, इसको आप एक मिटा दीजिएगा। ये 2028 है। ठीक है, तो ये 34वें नंबर के हैं, ये 35वें नंबर के हैं। तो ये होंगे आपके लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस ये कहां पर है? यूएसए। ठीक है, और जो 2032-35 पे हैं ये कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो चाहो तो इनका क्रम आप लोग याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से गेम्स आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं। एक 2021 में एक समिट हुई है, भारतीय राजभाषा सम्मेलन। तो इसको जरूर लिख लेंगे आप लोग। कौन सी भैया? भारतीय राजभाषा सम्मेलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर हुआ है? 2021 का भी है, ये देख लेना आप लोग। तो ये कहां पर हुआ है? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्कीम्स में आप लोगों को बता देता हूं, वो क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीएम किसान। ठीक है, तो पीएम किसान से आप लोगों को बताऊं, ये एक तो इसकी डेट आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो 24 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी। कहां से हुई थी भैया? गोरखपुर से हुई थी। कहां से? गोरखपुर से ये हुई थी। और इसमें क्या है कि इसमें सभी किसानों को, सभी फार्मर्स को क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? 6000 रुपए सालाना ईयरली दे रही है। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। ठीक है, 2-2 हजार रुपए इसमें जो है पर ईयर सरकार दे रही है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये है हमारी पीएम किसान सम्मान निधि, भी इसको बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको याद रखेंगे, यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सब समझ में आ रहा है? भाई मेरे को बता देना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत आपके हो जाएगी। ठीक है, अब आगे मैं आप लोगों को बताऊं, एक है FATF। ठीक है, हालांकि मैं इसे बता चुका हूं। AFTF की जो रिपोर्ट है वो क्या होती है? एक्चुअल में ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है और ये जारी की जाती है। और इसमें FATF जो है लिस्ट जारी करता है किसी भी देश की, कोई ग्रीन लिस्ट, एक रेड लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट। तो अभी हाल ही में क्योंकि चर्चाओं में ये क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल, नोट कर लेंगे आप लोग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसकी एक फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, एक तो याद रखिए। अब इसमें क्या है, हाल ही में आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो इसमें हाल ही में UAE, आप लोग नोट कर लेंगे, UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन सी लिस्ट में? ग्रे लिस्ट में। याद रखेंगे आप लोग, ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया है? UAE को। और इसके साथ साथ कितने देशों को? हैती, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी। हैती है, दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया है इसमें, सॉरी इंडोनेशिया को नहीं, फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और एक देश का नाम लिख लेंगे, माल्टा। तो माल्टा को भी इसमें शामिल किया गया है, किसमें? ग्रे लिस्ट में। इसका मतलब ये है कि यदि किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालते हैं तो वहां पर आप, जैसे आप लोग प्रैक्टिकली समझिएगा कि जैसे मोहल्ले में आप लोगों के कोई व्यक्ति रह रहा है तो कह देते हैं ना, भैया इससे लेन देन मत करना, इसका जो हिसाब किताब बड़ा खराब है लेन देन का। इसी तरीके से अगर इस लिस्ट में डाल देते हैं तो दूसरे देश वहां पर कंपनी निवेश करना पसंद नहीं करती है। क्लियर है सभी को? समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा? अब मैं आप लोगों को कुछ दिवस याद करा देता हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। एक तो है 1 मई। 1 मई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाते हैं लेबर डे। ठीक है, कौन सा डे?
लेबर डे। और इसी दिन स्थापना हुई थी किसकी, ILO की। ILO की स्थापना 1919 नोट कर लेंगे प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के एग्जाम में आती है भैया। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर हम बात करें अब एक नए की 8 मई, 8 मई नोट कर लेंगे सभी लोग, 8 मई। तो 8 मई को कौन सा है, रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये भी आप लोग इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है कब, 8 मई को। ठीक है, अब चलिए कुछ और दिवस आप लोगों को याद करा देता हूं। एक है 25 जनवरी, वेरी वेरी मोस्ट। तो इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक नेशनल वोटर्स डे आप लोगों को याद रखना है, और एक नेशनल टूरिज्म यानी पर्यटन दिवस। तो आप लोग पर्यटन दिवस भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही दिन। याद हो गया। फिर आता है आपको क्या, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, स्वशासन दिवस, याद रखेंगे, सेल्फ गवर्नेंस डे। तो आप लोग इसको लिख लेंगे स्वशासन दिवस। ठीक है, क्लियर है, बताइए क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा आप सभी को। अब मैं आप लोगों को जून मंथ के, आप लोगों को जून मंथ के जो है याद करा देता हूं क्या, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों के लिए आते हैं। ठीक है, तो 1 जून को याद रखेंगे क्या मनाया जाता है, साइकिल दिवस। कौन सा, साइकिल। 3 को दूध दिवस यानी मिल्क डे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नहीं, 1 को मनाया जाता है दूध, ये उल्टा हो गया। 1 को मनाया जाता है दूध दिवस, फिर 3 को साइकिल। ठीक है, और 5 को पर्यावरण, आपको पता ही है पर्यावरण। ठीक है, 7 को मनाया जाता है क्या, आप लोगों को मैं बताऊं तो वो है फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, ये जून की बात हो रही है भैया जी। ठीक है, 14 जून को मनाया जाता है क्या, ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनर डे। अब देखिएगा, ओ जो होता है वो किसी को भी दे सकता है, और ए भी जो होता है वो एक्सेप्ट यानी जो ब्लड डोनर एक्सेप्ट कर लेता है किसी का भी, याद रखेंगे आप। वो डोनर है, ए भी रिसीवर है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर है 20 जून। तो 20 जून को शरणार्थी दिवस, शरणार्थी दिवस होता है। 21 जून को कौन सा होता है आपको पता है, 21 जून योगा दिवस। कहाँ, योगा दिवस। और योग नगरी किसको कहते हैं, ऋषिकेश को। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 23 जून ये है ओलंपिक दिवस। ठीक है, ओलंपिक दिवस। अब इन्हें मैं याद करा देता हूं आप लोगों को, मैंने क्लासेस में कराते रहता हूं। ये देखिएगा, 1 जून को एक व्यक्ति ने दूध पिया, और दूध पीकर क्या करा, उसने साइकिल चलाई। और साइकिल किसका मैसेज देती है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का, यानी 5 जून को पर्यावरण है। और फिर जब पर्यावरण बचेगा तो हमारी खाने पीने की चीजें बचेंगी, यानी फूड सेफ्टी होगी 7 जून को। और फिर यदि हम फूड अच्छे से बचाएंगे, अच्छे से खाएंगे रहेंगे, तो हम अपना ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट हम किसको करेंगे, शरणार्थियों को कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उन शरणार्थियों के साथ बैठकर योगा कर सकते हैं। ठीक है, और योग करेंगे तो हष्ट-पुष्ट रहेंगे, और हम फिर भाग लेने चले जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कहां पर, ओलंपिक्स में। क्लियर है, याद हो गया आप सभी को। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भैया, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा अगर कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो। आगे करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोग चाहें तो हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एपीओ के लिए इस नंबर पर, या फिर 8923734128 पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं, जिसमें हम झारखंड जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ का तो चल ही रहा है हमारा, जो 15 मई से भी हम लोगों ने स्टार्ट करा है, जिसमें टेस्ट सीरीज बोथ कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। लेक्चर्स आप लोग देख ही रहे हैं, और हम लोग 1 ईयर की करंट अफेयर देते हैं। और ये मैं बड़े दावे के साथ आप लोगों से कह रहा हूँ, यदि आप हमारी करंट अफेयर फॉलो कर लेंगे तो आपको बाहर की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और स्टैटिक भी, अभी कुछ आप लोगों को स्टैटिक भी आप लोगों को इसमें करा, ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप चाहो तो इस पे ले लेंगे, या फिर कोर्स की डिटेल हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिएगा, कुछ अवार्ड हैं जो आपके एग्जाम में आज आते हैं, जैसे बाफ्टा पुरस्कार। कौन सा है भैया, नोट कर लेंगे, बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड 2022। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, ये 75वें नंबर के थे।
कौन से नंबर के थे? 75 के, 75 नंबर के थे। और बेस्ट फिल्म किसको मिली है? बेस्ट फिल्म ही आप लोगों से एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, तो बेस्ट फिल्म मिली है द पावर ऑफ डॉग को, द पावर ऑफ डॉग। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? और अब आगे आगे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो द पावर ऑफ डॉग में जो बेस्ट एक्टर कौन था? बेस्ट एक्टर था कौन? विल स्मिथ। विल स्मिथ को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इनकी जो पिक्चर है उसका नाम है किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड, ठीक है, किंग रिचर्ड इनकी मूवी का नाम है। और जो एक्टर्स थी वो कौन थी? जोना स्केन, जोना स्केन, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी पिक्चर का नाम है आफ्टर लव, आफ्टर लव, ठीक है। तो ये नाम आप लोग याद रख लेना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, इसको नोट कर लेना आप लोग, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरह के आप लोगों को ये लेक्चर्स हमारे लग रहे हैं। भारत के भी हाल ही में नागालैंड विधानसभा पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? अब मैं कुछ आप लोगों को और बेसिक करा देता हूं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिएगा अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में टोटल जो नेशनल पार्क है, टोटल नेशनल पार्क है भारत में 108, ये तो ये याद रखना है आपको। टोटल टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व कितने हैं भैया? टाइगर रिजर्व पार्क कितने हैं आप लोग याद रखेंगे? तो टाइगर रिजर्व पार्क है 52। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कितने हैं भैया? 52 टाइगर रिजर्व पार्क हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपके टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था आप लोग लिख लेंगे 1973 में जो है चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल रामसर साइट कितनी है, रामसर साइट यानी वेटलैंड कितनी है आपकी, तो वो भी कितनी है? रामसर साइट हो चुकी है आपकी 49। और 49 कौन सी है? तो नोट कर लेंगे, वो है कौन सी? बखीरा। बखीरा कहां पर है? संत कबीर नगर गोरखपुर, तो इसको नोट कर लेंगे बखीरा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो याद कर लेंगे यूनेस्को द्वारा कितनी वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब होता है विश्व विरासत, हेरिटेज साइट कितनी है, प्लेसेस कितनी है, तो वो है 40। और 40th बना है कौन सा? वो बना है आपका धोलावीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्लीज आप लोग एक बार नोट कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? अब आगे अगर हम बात करें क्या, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये तो आंकड़े देखें। महानवरत्न कंपनी कितनी है? महानवरत्ना है 11, याद रखेंगे। रेलवे जोन कितने हैं टोटल? रेलवे जोन है 18, या 18वां वही विशाखापट्टनम वाला बना है, दक्षिणी तट वाला, ठीक है, ये याद रख लेंगे आप लोग। इसके साथ साथ ये मैंने आप लोगों को कराए दिए, ये एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब एक है आप लोगों ने करंट अफेयर में सुना होगा क्या? गंगा एक्सप्रेसवे, इसको नोट कर लेंगे यूपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गंगा एक्सप्रेसवे है क्या, तो इसको समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब इलेक्शन चल रहे थे यूपी में, तो शाहजहांपुर से इसका जो है विधिवत तरीके से उद्घाटन किया था। अब है क्या, क्योंकि जिलों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कितना लंबा है, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है मेरठ, इसको नोट करेंगे मेरठ से, ठीक है। दूसरा हापुड़, तीसरा बुलंदशहर नोट कर लेंगे भैया इन सभी को, ये आपसे पूछे जाएंगे। अमरोहा, ठीक है, संभल, ठीक है, अमरोहा संभल, आपको बदायूं, हरदोई, उन्नाव, ठीक है, याद रखेंगे। कितने हो गए? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा,
संभल, बदायूं, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, सॉरी इससे पहले शाहजहांपुर और रह गया, शाहजहांपुर, रायबरेली, ठीक है, रायबरेली और प्रतापगढ़, ठीक है, याद रखना। टोटल कितने हैं, 12 जिलों से जाएगा टोटल कितने, तो 4 4 8 और एक और रह गया इसमें, वो कौन सा रह गया आपका, हरदोई हो गया, हरदोई हो गया इसमें, प्रतापगढ़, अमरोहा, बापापुर, उन्नाव, एक ना उन्नाव और लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कौन सा रह गया लास्ट में, प्रयागराज, ठीक है। तो इन जिलों के नाम आप लोग प्लीज याद कर लेना, ठीक है, क्लियर है सभी को। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप लोगों को याद रखना है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई, वो आपको पता है कहाँ से, शाहजहांपुर से। और टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 594, 594 किलोमीटर, ये आप लोगों को याद रखना है। लेक्चर तो पसंद आ रहे हैं ना आप लोगों को, बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग अगर नहीं करते ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी अगर आप भी एज ए टीचर होंगे, तो आप कोई भी टीचर है तो वो चाहता है यार कि उन्हें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो है मिले। तो एक तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी चक्रवात आए हैं। कल की क्लास में मैंने आसानी आपको बताया था, असनी जो आया था। अब देखिएगा, एक है वायु चक्रवात आया है, इसका नाम भारत ने ही रखा, लेकिन पाकिस्तान के दो आप लोगों को याद रखने हैं, एक है बुलबुल और एक है गुलाब। ये मैं बता चुका हूं आप लोग कल की, बुलबुल और गुलाब दोनों के नाम किसने रखे, नेम्ड बाय पाकिस्तान, तो याद रख लेंगे नेम्ड बाय पाकिस्तान। और दोनों आए कहां पर, दोनों ने अटैक करा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कहां पर आए ये आप लोग याद रखेंगे। एक आया है, दोनों आए भारत में, याद रखेंगे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। निसर्ग आया था महाराष्ट्र में, नाम बांग्लादेश ने रखा था। ताउते गुजरात में आया था और नाम किसने रखा, म्यांमार ने रखा था। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, जल्दी से बताइएगा फटाफट से, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को सब, बताइए फटाफट से, मेरे को बता दीजिएगा और रिप्लाई जरूर किया करें प्लीज, ठीक है। आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं तो भाई मेरे को पता नहीं लग पाता है कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। अब देखिएगा, कुछ बड़ी मजेदार बातें आप लोगों को बताता हूँ। कुछ स्टैचू बनी है भारत में, ये आप लोगों ने देखी भी होगी। स्टैचू, 4 स्टैचू बनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, कहां पर है, गुजरात में, ठीक है, कहां पर, गुजरात में। एक बनी है इक्वेलिटी, कहां पर बनी है, इक्वेलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। तो ये बनी है कहां पर, रामानुजाचार्य की, नाम नोट कर लेंगे, कहां पर, हैदराबाद में, कहां पर, हैदराबाद में। एक बनी है स्टैचू ऑफ बिलीफ, तो इसको नोट कर लेंगे, स्टैचू ऑफ बिलीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर बनी है, नाथ द्वार में, राजस्थान में, भगवान शिव की है, नाथ द्वार करके लिख लेंगे, कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। और एक बनी है स्टैचू ऑफ पीस, तो ये कहां पर बनी है, पाली, राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान में। जैन आचार्य थे बालेश्वर, उनके नाम पर जो है इसको बनाया गया है। विजय वल्लभ सुरेश्वर नाम जो है आप लोग नोट कर लें, चाहो तो मैं लिख दूं क्योंकि आप लोग फिर भूल जाएंगे। ये सरदार पटेल, सरदार पटेल लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रामानुजाचार्य, ठीक है, ये भगवान शिव, लॉर्ड शिव की, और ये बनी है विजय वल्लभ सुरेश्वर, ठीक है, ये जैन आचार्य थे उनके। सबका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया। ये जगह मैचिंग में आ सकती है। इसकी हाइट लिख लेंगे 182 मीटर है, ठीक है। ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है, सरदार सरोवर डैम, कहां पर, गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर, केवड़िया में। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हैदराबाद से अगर बात करें तो भैया हैदराबाद जो है कौन सी नदी के किनारे है, नोट कर लेंगे, कौन सी, लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है सरदार पटेल।
तो सरदार पटेल जी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या है सरदार पटेल साहब। यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन को जो है समझ सकते हैं। तो भारत के पहले गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहले गृह मंत्री थे, याद रखेंगे। भारत के पहले ही उप प्रधानमंत्री थे, उप पीएम थे पहले ही। दूसरी बात, 1928 में 1928 में क्या करा था इन्होंने, लीड करा था किसको, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली मूवमेंट या सत्याग्रह आप लोग लिख सकते हैं। और इन्हें सरदार की जो उपाधि दी थी वो बारदोली की जो महिलाएं हैं ना उन्होंने ही दी थी। और ये क्यों जाने जाते हैं, क्यों, क्योंकि रियासतों का जो एकीकरण है ना वो इनके द्वारा ही कराया गया था, जिसमें हैदराबाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हैदराबाद में इसको नौसैनिक के द्वारा इस पर कब्जा करा गया था इन्हीं जबरदस्ती। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ राजा के खिलाफ हो गया था। और एक है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आप लोग याद रखेंगे। तो इसके साथ साथ भी जितने भी 562 रियासतें थी वो इन्हीं का क्रेडिट जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, या भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने नोट कर ली सारी चीजें, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए फटाफट से, समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा भैया? कोई भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। रेणुका जी बांध प्रोजेक्ट, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट याद रखेंगे, कहां पर है भैया, बताइए कहां पर है? तो वो है आपका कहां पर, शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है सभी को? ये देखो आप लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा भाई, एक एक चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। करंट अफेयर के लेक्चर्स आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहली करंट अफेयर की वीडियो है ना वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आप लोग और आसानी से काफी चीजें जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको पता है कहां बनी है, मेरठ में, मेरठ के सलावा में, नोट कर लेंगे किसके नाम पर, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। एक ओपन रॉक का मतलब है, रॉक्स मतलब मिट्टी की परतों को रॉक्स बोलते हैं, उनका एक म्यूजियम बन रहा है कहां पर, हैदराबाद में। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, वो ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे 2015 में बना था, लेकिन गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। आर के सिंह जो है इसके चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। क्लियर है? आप देखिएगा भारत के, अभी आप लोगों ने देखा होगा, भारत के वायु सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे, याद रखेंगे। कौन बने हैं? मनोज पांडे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, फटाफट से आप लोग जो हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोग काफ़ी सोच भी रहे होंगे, एक तो जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही संभावित है इसमें लेकर, और जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जुलाई में आने की उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसके लिए आप लोग चाहें तो हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ये क्लासेस हमारे ऐप पर होती हैं भैया, ये आप लोगों को बता दें, ऐप है हमारा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट फॉर IQ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों का इंतजार रहेगा आपकी कमेंट्स का, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।